Good morning, everyone. I welcome you all to this public speaking workshop offline today. और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो मेरे इस तरह के प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन मैं सोचा कभी ऐसा हो कि वो उसको मैं भूल जाऊँ, तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी से ही शुरू करना चाहता हूँ। ये वो स्टोरी है जिसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है और बहुत लाइफ की डायरेक्शन भी मुझे इससे मिली। ये पंचतंत्र की कहानी है जो मैंने करीब आज से 50 साल पहले 10-11 साल की उम्र में मैंने एक रामाकृष्ण मिशन लाइब्रेरी पहाड़गंज में वहाँ पढ़ी थी। ये या हो सकता है हमारी क्लास स्कूल में भी हो, इतना मुझे याद नहीं। तो ये स्टोरी, इसका नाम है अपना काम स्वयं करो। तो मेरे को जब भी मैं कहीं रुकता हूँ तो मुझे ये स्टोरी बहुत मोटिवेट करती है। मेरे को लाइफ में हमेशा ही मोटिवेट किया है इसने, और मेरे बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनाए हैं। और इसका नाम है अपना काम स्वयं करो। तो ये एक स्टोरी है एक चिड़िया की, जिसका घोंसला एक खेत में उसका घोंसला था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे उस घोंसले में। तो जैसे फसल, रोज चिड़िया जो है सुबह घोंसले से जाती थी और अपने बच्चों के लिए शाम को लौटती थी, दाना लेके आती थी और बच्चों को दाना खिलाती थी। इस तरह से उनका जीवन रोज चल रहा था। तो इसी तरह समय बीतता गया। आगे चल के वो फसल अब पक गई थी, तो वो जो है अब फसल कटने का टाइम आ गया था। फसल कटने का टाइम आ गया था तो इसका मतलब वो उनका घोंसला टूट जाता और उन्हें उसके वहां से उड़ के जाना पड़ता कहीं और। तो एक दिन जो है शाम को जब चिड़िया लौटी तो बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था और उसने बोला कि भाई मैं कल अपने पड़ोसियों को भेज रहा हूँ और ये फसल काटने के लिए, तो माँ हमें इस घोंसले को छोड़ के अब चले जाना चाहिए। तो चिड़िया ने कहा नहीं भाई, अभी तो रहने दो, अभी जाने का टाइम नहीं आया है। तो वो नहीं जाते। तो अगले दिन कोई पड़ोसी नहीं आता, कोई फसल नहीं कटती। ऐसे 1-2 दिन और बीत गए। तो फिर बच्चों ने बताया कि माँ आज किसान फिर आया था, आज उसने ये कहा कि मैंने अपने भाई को बोला है कल वो आके फसल काट देगा, तो चलो माँ अब तो हमें यहाँ से छोड़ देना चाहिए। तो चिड़िया ने फिर कहा नहीं भाई, अभी हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहीं पे ही रहते हैं, जब आएगा समय मैं बता दूंगी। तो इसी तरह वो जो है फिर नहीं जाते, वो कोई भाई नहीं आता। इसी तरह जो है एक दिन किसान आता है, वो कहता है भाई मैं अपने लड़के को भेज रहा हूँ। फिर चिड़िया कहती है नहीं भाई, अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह 8-10 दिन बीत जाते हैं। तो जब कोई भी नहीं आता तो एक दिन चिड़िया के बच्चे कहते हैं माँ आज तो किसान काफी गुस्से में था, वो कह रहा है भाई कल तो मैं खुद आऊंगा और मैं खुद फसल काटूंगा। तो उस दिन वो चिड़िया कहती है भाई अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगले दिन वो सुबह सुबह फिर वो उस घोंसले को छोड़ के चिड़िया और उसके बच्चे वहां से चले जाते हैं और अगले दिन फिर किसान आता ही है, जब उसे करना होता है वो फसल काटता है। तो ये स्टोरी ये है कि अपना काम स्वयं करो। हालांकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हो सकता है आपको ये सिखाया जाए गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, वो अपनी जगह, हम उसको गलत नहीं बता रहे, लेकिन वहां पर भी आपको बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपको जो है अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारा देखना पड़ेगा वहां। और जो पहले वाली थ्योरी जहां तक लग जाएगी वो तो बहुत ही आपको कामयाब बनेगा। तो इस तरह लाइफ में बहुत सारी हमारे साथ मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, उनको हमने जो है बहुत सारा इस थ्योरी के ऊपर हमने काम किया और सक्सेस हुए। और हमारे तो बैंक में भी मैंने नौकरी की है 20 साल, वहां पर भी वो ये पॉलिसी थी मैनेजमेंट की। हम अगर मैनेजर थे या एक डिपार्टमेंट के हेड थे तो वो ये हमें वहां बैंक की भी ये थ्योरी थी, आपको काम बता दिया, आपको काम कैसे लेना है ये आप जाओ। आपको नीचे वाले स्टाफ से, कॉर्पोरेशन से लेके काम कराना है। ऊपर अगर वो जाके मैनेजर को शिकायत कर रहा है, सीनियर मैनेजर को शिकायत कर रहा है, तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो हमारी ये थ्योरी वहां पर भी अच्छा काम कर गई।
हमें पता है भाई काम हमें लेना है, तो हम खुद काम करते थे, अपने साथ कोलीग्स जो हैं वो कोऑपरेटिव नेचर से उनसे काम कराते थे। तो इस तरह बहुत सारे जीवन हमारा इस थ्योरी में निकल गया। और मैनेजमेंट में भी आप लोग ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट में अगर जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली लोग लगाने पड़ेंगे, सारा काम आप खुद नहीं कर पाओगे, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिएगा जितनी भी आप चेक्स एंड मेजर्स एंड मॉनिटरिंग बनाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी है कि जितनी आप अच्छी मॉनिटरिंग रखेंगे आपके आउटपुट उतनी अच्छी है। तो इसके साथ ही अब मैं